हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग टाइम एंड वर्क के कुछ प्रॉब्लम्स को देखने वाले हैं जो कि हमारे एसएससी एंड रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रॉब्लम है, किसी स्थान पर 400 आदमियों के लिए 31 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है। 28 दिन बाद 280 आदमी चले जाते हैं, तो शेष भोजन सामग्री कितने दिन और चलेगी। सबसे पहले आप लोग सवाल को खुद से पढ़ेंगे, एक बार दो बार खुद से पढ़ेंगे और खुद से ट्राई करने का करेंगे, तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं बताता हूँ, उसके बाद सेकंड से आपको ट्राई करने का मौका मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला लाइन ध्यान से पढ़िएगा। किसी स्थान पर 400 आदमियों के लिए 31 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है। तो और दूसरा लाइन, 28 दिन बाद 280 आदमी चले जाते हैं। 28 दिन बाद 280 आदमी चले जाते हैं, तो 400 आदमियों के लिए पर्याप्त भोजन है। तो 28 दिन तो पूरा भोजन किया आदमी, 28 दिन पूरा भोजन किया, तो बचे हुए खाना कितना दिन बचेगा? 3 दिन का खाना बचेगा। 31 दिनों के लिए प्राप्त हो जाए, 28 दिन तक तो पूरा 400 आदमी ने खाना खाया। तो 31 दिन माइनस 28 दिन, तो हमारा कितना है? 3 दिन का भोजन मेरे पास बचेगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद बोल रहा है, उसके बाद क्या है? 28 दिन बाद 280 आदमी चले जाते हैं। 28 दिन बाद तो हमारे पास कितना दिन का खाना बचा हुआ था? 3 दिन का। तो 400 आदमी का 3 दिन का खाना बचा हुआ है। और फिर बोल रहा है 28 दिन बाद 280 आदमी चले जाते हैं, तो 400 माइनस 280, 280 इज इक्वल टू 120 आदमी हमारे पास अभी और बचे हैं। तो 120 आदमी बचा हुआ खाना खाएंगे। तो हमको दिनों की संख्या ज्ञात करनी है, दिनों की संख्या। तो इसके बाद हम लोग काट पीट मचाएंगे। 0 से 0 गया, 3 चौके 12 और 4 दहा का 40। तो दिनों की संख्या हमारी आ गई 10 दिन। इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आया तो मैं फिर से एक बार समझाता हूँ। बोल रहा था 400 आदमियों के लिए 31 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है। 400 आदमी के लिए 31 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है। ठीक है, 28 दिन बाद 280 आदमी चले जाते हैं, तो 28 दिन तक तो हमारा आदमी खाना खाया ना, तो 28 दिन खाया। देन उसके बाद तो बचा हुआ कितना दिन? 3 दिन, 3 दिन बचा। देन उसके बाद 280 आदमी चले गए, 280 आदमी चले गए, तो हमारे पास आदमी कितने बचे? 120, 120 बचे। तो 400 आदमी के लिए 3 दिन का खाना हमारा बचा हुआ है। कितने दिन होगा? 3 दिन का। और बचे हुए आदमी कितने हैं? 120। तो 0 से 0, बाकी काट पीट तो आप लोग मचाएगा लोगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किसी स्थान पर दो किसी स्थान पर 1600 आदमियों के लिए 120 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है और प्रत्येक व्यक्ति 900 ग्राम भोजन लेते हैं, परंतु 80 दिन बाद 400 आदमी चले जाते हैं तथा अब प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 1000 ग्राम भोजन लेता है, तो शेष सामग्री अब कितने दिन और चलेगी। अर्थमेटिक में सबसे बड़ा रोल होता है आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को किस तरह से लेते हैं और इस पर कैसा अप्रोच लेते हैं। मेरा उद्देश्य अभी ये नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन सिखाऊं, मेरा उद्देश्य अभी ये है कि मैं आपको लैंग्वेज को पकड़ना सिखाऊं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए 10 सेकंड का मैं समय देता हूं, तब तक आप क्वेश्चन पढ़ लें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं।
उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। बोल रहा था 1600 आदमी के लिए 120 दिनों के लिए भोजन पर्याप्त है और प्रत्येक व्यक्ति 900 ग्राम भोजन लेता है, परंतु 80 दिन बाद 400 आदमी चले जाते हैं। इसी लाइन पे ध्यान दीजिएगा। 80 दिन बाद 400 आदमी चले जाते हैं तथा अब प्रत्येक व्यक्ति 1000 ग्राम भोजन लेता है। 80 दिन तक चले गया तो इन लोगों ने भोजन तो पूरा 80 दिन तक किया, तो बचा हमारा भोजन कितना है 120 माइनस 80 इज इक्वल टू 40 दिन का भोजन हमारा बचा हुआ है। ठीक है, तो 40 दिन का भोजन बचा हुआ है, तो 40 दिन का भोजन ये लोग करेंगे। बचे हुए कितने आदमी कितने बचे हुए हैं 1600 माइनस 400 आदमी चले गए, तो हमारे बचे हुए आदमी कितने हैं 1200। ठीक है, तो 1200 बचा हुआ आदमी खाएंगे, तो हमारे 1600 आदमियों का 900 ग्राम भोजन 40 दिनों के लिए बचा है। तो बचे हुए कितने आदमी हैं 1200, कितना खाएंगे डेली 1000, तो दिनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके बाद काट पीट मचाएंगे 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, 5 0 से हमारा 1 2 3 4 5 0 ख़त्म हो गया। 4 3 का 12, 3 3 9, 16 3 48 दिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा कंसेप्ट। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, एक भवन निर्माता किसी घर को 20 दिन में बनाने का ठेका लेता है। वह 40 मजदूरों को लगाकर कार्य शुरू करता है तथा 10 दिन बाद वह 20 और मजदूरों को लगाकर निर्माण कार्य समयानुसार पूरा कर देता है। यदि वह अतिरिक्त मजदूर ना लगाए तो काम कितने अधिक दिनों में समाप्त होगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। चालीस मजदूर 20 दिन तक 20 दिन में बनाने का ठेका लेते हैं तथा 10 दिन बाद वह 20 और मजदूरों को 10 दिन बाद, तो 20 दिनों का काम है, तो 10 दिन कितना मजदूर किया 10 दिन हमारा 40 मजदूर किया, तो 40 इंटू 10 बराबर 400 यूनिट हमारा काम हो गया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है 10 दिन बाद 20 और मजदूर, तो 40 + 20 हमारा हो गया 60 मजदूर। 60 मजदूर ने कितने दिन तक बचे हुए 10 दिनों का काम किया, तो हमारा 600 यूनिट हो गया। टोटल वर्क हमारा हो जाएगा 1000 यूनिट। इससे आगे बढ़ते 1000 यूनिट हमारा वर्क हो गया। तो अब बोल रहा है इसको कितने आदमी पूरा करेंगे। 1000 हमारा टोटल वर्क था और इसको पूरा करेंगे कितने अतिरिक्त आदमी। क्वेश्चन पढ़िएगा, यदि अतिरिक्त मजदूर ना लगाएं तो काम कितने अधिक दिनों में समाप्त होगा। तो यानी कि हमारे पुराने मजदूर ही वो पूरा काम करेंगे जो 40 मजदूर पहले लगाए थे। तो 1000 भागा 40, अब काट पीट मचाएंगे, तो 0 से 0, 4 से 25, 25 दिन लगाएंगे। और उसने ठेका कितना में लिया था 20 दिन में ठेका लिया था, और वह अतिरिक्त मजदूर ना लगाए तो काम कितने दिनों में पूरा होगा 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 5 दिन देरी से वह काम उसका पूरा होगा, तो हमारा 5 दिन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, एक ठेकेदार किसी घर को 40 दिन में बनाने का ठेका लेता है। बस 100 मजदूरों को लगाकर कार्य शुरू करता है
तथा 35 दिनों बाद वह 100 और अधिक मजदूरों को लगाकर निर्माण कार्य समयानुसार पूरा कर देता है। यदि वह 100 अतिरिक्त मजदूर न लगाए तो काम कितने अधिक दिनों में समाप्त होगा। मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूँ, तब तक आप क्वेश्चन को पढ़िए, खुद से करने का ट्राई कीजिए। नहीं होता है तो फिर मैं उसके बाद बताऊँगा। खुद से पढ़ने का ट्राई करिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। आप लोग क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना सीखिए। मेरा उद्देश्य अभी ये नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन सिखाऊं, मेरा उद्देश्य है कि मैं आपकी भाषा को सिखाऊं, क्योंकि अर्थमेटिक लैंग्वेज का ही खेल है। आप लैंग्वेज सीख समझ गए तो आप इसको चुटकियों में उड़ाना सीख जाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक ठेकेदार किसी घर को 40 दिन में बनाने का ठेका लेता है। वह 100 मजदूरों को लगाकर कार्य शुरू करता है। ध्यान से पढ़िएगा, कितने मजदूरों को लगाकर शुरू करता है? 100 मजदूरों को। कितने? 100 मजदूरों को लगाकर कार्य शुरू करता है। तो 100 मजदूरों को लगाकर कार्य शुरू करता है तथा 35 दिन बाद, ध्यान से पढ़िएगा, 35 दिन बाद वह 100 और मजदूरों को 100 और अधिक मजदूरों को लगाकर निर्माण कार्य समयानुसार पूरा कर देता है। तो 35 दिन कितना मजदूर काम किया? 100 मजदूर। तो हमारा ये 3500 यूनिट हो गया काम। और 35 दिन बाद, तो हमारा 40 दिन में ठेका लिया था, 35 दिन तक किया, तो बचे हुए कितने काम है? 40 माइनस 35 इज इक्वल टू 5। तो 100 और 100 पहले से मजदूर थे और 100 मजदूर आ गए, तो टोटल मजदूर 200 गुना 5 दिन, 225, 1000। तो हमारा टोटल वर्क कितना हो गया? 35 और 1000, 4500 यूनिट। और अब बोल रहा है यदि वह 100 अतिरिक्त मजदूर ना लगाए, ध्यान से पढ़िएगा क्या बोल रहा है, यदि वह 100 अतिरिक्त मजदूर ना लगाए तो काम कितने अधिक दिनों में समाप्त होगा। 100 और अधिक ना लगाए, इसका मतलब वो पूरा काम वो पुराने ही मजदूर को करना पड़ेगा, पुराने ही मजदूर को करना पड़ेगा। तो हमारे पास पुराने मजदूर कितने थे? पुराने मजदूर, टोटल वर्क हमारा था 45 और पुराने मजदूर हमारे थे कितने थे? 100। तो 2 शून्य से 2 शून्य, हमारा हो गया 45 डेज़ में वो काम कंप्लीट होगा। लेकिन वो बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़िएगा, कितने अधिक दिनों में समाप्त होगा। कितने अधिक दिनों में? तो 45 दिन में समाप्त होगा। ठेका लिया था हम लोगों ने 40 दिन में, तो 5 दिन ज़्यादा लगेंगे उस काम को समाप्त होने के। ये हमारा 5 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली आगे वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का आखिरी और 5वां क्वेश्चन है। ध्यान से पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूँ, ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और खुद से एक ट्राई लेने का प्रयास करें। नहीं होता तो मैं आपको बताता हूँ।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा था 30 आदमी किसी काम को 38 दिन में पूरा करने का दावा करते हैं। 25 दिन बाद 5 आदमी और काम पर लगाए गए। ध्यान से पढ़िएगा। 25 आदमी 25 दिन बाद 5 आदमी और काम पर लगाए गए, जिससे कि काम एक दिन पहले ही ख़त्म हो गया। कितना दिन पहले? एक दिन पहले। ध्यान से पढ़िएगा। 30 आदमी पहले थे, 38 दिनों में पूरा करने का ठेका लेते हैं। 25 दिन बाद 5 आदमी और, तो 30 आदमी ने कितने दिन तक काम किया साथ में? 25 दिनों का। तो हमारा टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 750 यूनिट। उसके बाद बोल रहा है कि 5 आदमी और काम पर लगाए गए, जिससे कि एक दिन पहले ही काम ख़त्म हो जाता है। एक दिन पहले ही। तो काम कितने दिनों में पहले ख़त्म करना था? 38 दिनों में। एक दिन पहले ही हो, यानी कि 37 दिनों में ही हमारा काम समाप्त हो गया। तो 25 दिनों तक तो 30 आदमियों ने काम किया, तो बचे हुए कितने दिन हैं? 37 माइनस 25 इज इक्वल टू 12 दिन का काम और बचा है। ठीक है, 12 दिन तक अब 5 आदमी और आ गए। तो पहले कितने थे आदमी? 30 आदमी थे, अब 5 आदमी और आ गए, तो 35 आदमी आ गए। तो 35 आदमी ने कितने दिन तक काम किया? 12 दिनों तक। तो 35 गुने 12, 35 दूनी 70, 350, 350 और 70, 420। तो इसको जोड़ लेंगे तो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क हमारा आ जाएगा 1170 यूनिट। टोटल वर्क हमारा 1170 यूनिट आ गया। तो अब बोल रहा है कि क्वेश्चन पढ़िएगा, यदि वो 5 आदमी काम पर न लगाए हो तो काम कितने दिनों बाद पूरा होता? 5 आदमी, इसका मतलब है कि वो पूरा 1170 यूनिट जो काम है, वो पहले जितने आदमी थे उतने ही आदमियों को। तो पहले कितने आदमी थे? 30 आदमी। तो 1 शून्य से 1 शून्य, 3 से 3 3 9, 39 बार में 39 दिनों में वो काम समाप्त होगा। ठीक है, तो बोल रहा है कितने दिनों बाद पूरा होता। तो ठेका उन लोगों ने कितने दिनों में लिया था? 39 दिनों में, सॉरी कितना दिनों में लिया था? 38 दिनों में। और काम ख़त्म कितना में हुआ? 39 दिनों में। तो 38 दिनों में ठेका लिया, 39 दिनों में, तो कितने दिनों में ज़्यादा में? एक दिन ज़्यादा लग गए उन लोगों को काम समाप्त करने में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो। अगर पसंद आ रहा हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं। और ऐसे ही मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक के प्रॉब्लम्स लेते आऊँगा जो भी, और इसको एग्ज़ाम में कैसे अप्रोच लेना है मैं आपको आगे की वीडियोस में ज़रूर बताऊँगा। एग्ज़ाम में इसको कैसे 10 सेकंड में सॉल्व करें। बाकी आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू आप सभी का।